हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है इश्क। ये उसका एपिसोड 2 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। कियारा की नींद खुल जाती है। कियारा की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। जब वो उठने की कोशिश कर रही होती है तो उससे अपनी कमर पर कुछ भारी सा कुछ महसूस होती है। कियारा जब अपनी कमर पर किसी का हाथ देखती है तो वो शॉक हो जाती है और अपने साथ दूसरे साइड सोई हुई लड़की को देखती है तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जिसके साथ उसने रात बिताई है वो कोई और नहीं, वो है वंशिका रायचंद। कियारा जल्दी से वंशिका के हाथ को अपनी कमर से हटाती है और उठकर अपने कपड़े पहनकर उस रूम से बाहर चली जाती है। कियारा को अपने पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही थी। वो जल्दी से जाकर अपने बुक किए हुए रूम में जाती है और सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने लग जाती है। शावर के नीचे उसको बार बार वंशिका का चेहरा याद आ रही होती है। वो अपने पूरे शरीर को देखती है जहाँ पर वंशिका के दांतों के काटने का निशान थे। वो अपने बॉडी को टॉवल से साफ करती है और बाथरूम पहनकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। उससे अब अच्छा फील हो रहा था। कियारा के फ़ोन पर उसकी माँ की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि बच्चा कहाँ पर हो तुम, कल रात को घर वापस नहीं आई हो। तो कियारा उनको शांत कराते हुए उनको जल्दी आने का बोलकर कॉल कट कर देती है। कियारा फिर पायल को एसएमएस कर देती है घर जाने का और तैयार होकर घर के लिए निकल जाती है। उधर जब वंशिका की आँख खुलती है तो उससे अपने पास कोई भी दिखाई नहीं देती, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करके रात को उसके रूम में जो लड़की आई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देती है। वंशिका गुस्से में वॉशरूम में नहाने चली जाती है। जब वापस आती है तो उसने अपनी बॉडी को टॉवल से कवर किया होता है और एक टॉवल से अपने बालों को साफ कर रही होती है। तभी वंशिका की नज़र बेड पर जाती है जहाँ पर कियारा के कुछ कपड़े गिरे हुए थे। उसे देखकर वंशिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने आप से बोलती है, मेरी लाइफ में तुम आई तो हो अपनी मर्ज़ी से, पर जाओगी मेरी मर्ज़ी से। अगर तुम प्यार से नहीं मानी तो मुझे तुम्हें कैद करके रखना पड़ेगा तो भी मैं करूँगी। फिर वंशिका रेडी होकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ऑफिस में चली जाती है। बट उसके ख्यालों में तो बस कियारा ही चल रही थी। तभी उसके कैबिन में उसकी असिस्टेंट आती है और उससे एक फ़ाइल देती है जिसमें कियारा की सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर उसकी असिस्टेंट वंशिका को बताती है कि मैम आपको ड्रग मिस्टर अभिनव के कहने पर ड्रिंक में मिला कर दिया गया था और उसकी बेटी आपको बहुत टाइम से प्यार करती थी। वो आपके साथ रात बिता के आपके साथ शादी करना चाहती थी, बट उसकी किस्मत ख़राब थी कि उसकी जगह उस टाइम आपके साथ फेमस मॉडल कियारा थी। फेमस मॉडल कियारा कल अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लब में आई हुई थी। वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से गलती से आपके रूम में आ गई थी और आपके साथ रात बिता दी। और इस फाइल में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें उसकी सारी छोटी से छोटी बात बताई गई है। रोशनी वंशिका को बताती है कि मैम मिस कियारा मेहरा इंडिया की फेमस मॉडल है। उन्होंने आज तक बहुत से अवार्ड्स और शो किया है। अभी भी वो हमारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मिस कियारा मेहरा की फैमिली में उनके डैड आशीष मेहरा और उनकी मॉम सुनीता मेहरा, उनकी एक छोटी सिस्टर है जिनका नाम है खुशी मेहरा। जब वंशिका कियारा की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है तो वो रोशनी से बोलती है, आज जब कियारा ऑफिस में आएगी तो उसको सीधा मेरे कैबिन में भेज देना। रोशनी ओके मैम बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोशनी जाते हुए मन ही मन सोचती है कि क्या हो गया है मेरी खड़ूस बॉस को जो अब कियारा के पीछे है। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच जो मैम कियारा में इतना इंटरेस्ट ले रही है।
उधर वंशिका कियारा की तस्वीर को देखकर स्माइल कर रही होती है और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। देखती हूँ कियारा डार्लिंग, तुम कैसे रिएक्शन देती हो मुझे अपने सामने देखकर। सुबह तो तुम भाग गई थी पर अब नहीं भाग पाओगी। वंशिका बस रात के टाइम के बारे में सोच रही होती है जो उसने कियारा के साथ बिताई होती है। कियारा की सिसकियों की आवाज़, उसकी नशीली आंखें, गुलाबी होठ वंशिका की अंदर की फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। दूसरी ओर हमारे प्यारे से कियारा 12 बजे सोकर उठती है क्योंकि 1 घंटे बाद उससे वंशिका की ऑफिस में जाना था। कियारा ने आज ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। उसने मेकअप के नाम पर ओनली काजल और लिपस्टिक लगाई हुई थी। वंशिका तो बस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुई थी। वो तो बस कियारा के साथ सोना चाहती थी। कियारा 1 बजे अपनी मैनेजर पीहू के साथ कंपनी में एंटर करती है। सबकी नज़र कियारा पर होती है क्योंकि हमारी कियारा थी ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि अगर कोई देखे तो बस उसको पाना ही चाहे। पर अब कियारा को पाना सबके लिए नामुमकिन था क्योंकि अब वंशिका की नज़रों में कियारा आ चुकी थी। वंशिका अपनी कैबिन में बैठी होती है और अपने लैपटॉप को घूर कर देख रही होती है। वो अपने लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा के थ्रू कियारा को देख रही थी और बाकी के लोगों को भी घूर घूर कर देख रही होती है। पर कियारा को देखकर उसकी गुस्सा शांत हो जाती है और वो बस लैपटॉप में देख रही होती है। कियारा अपने सूट के लिए चूज़ की हुई ड्रेस को चेंज करने चली जाती है और वंशिका ने कियारा को देखने के लिए हर जगह कैमरा लगवा दिए होते हैं। अब बस वो कियारा को ड्रेस चेंज करते हुए देख रही होती है। वंशिका उसकी बॉडी को देखकर अपने होठों पर जीभ फेरने लग जाती है। कियारा रेडी होकर अपने मेकअप कराती है और अपने बालों को सेट करती है। वंशिका तो कियारा की कॉन्फिडेंस और स्टाइल को देखकर अपनी होश खो बैठती है। वो तो अब बस कियारा को अपने पास चाहती थी। कियारा को तो कोई खबर ही नहीं थी कि कोई उसको बड़ी शिद्दत से देख रही है। वो तो बस अपने आप में ही मस्त थी। इस टाइम वो अपने फ़ोटो शूट में बिज़ी थी। तभी पीहू देखती है कि अब कियारा फ्री है तो वो जाकर उसके कान में कुछ बोलती है तो जिसको सुनकर कियारा ओके बोल देती है और फोटोग्राफर से पूछती है कि शूट पूरा हुआ या और भी पिक्चर्स लेनी है। तो वो कियारा को देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि सब हो गया है और वो कियारा की फ़ोटो शूट से भी काफ़ी खुश था। वो उससे फ्लर्टी होकर बोलता है मेरे तरफ से तो ओके है, अगर आप चाहती हो तो हम और भी पिक्चर्स ले सकते हैं। कियारा स्माइल करके नो थैंक्स बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। वंशिका जब देखती है फोटोग्राफर कियारा से फ्लर्ट कर रहा है तो उसकी गुस्से में आंखें लाल हो जाती है और वो रोशनी को बुलाकर फोटोग्राफर को फेंकने को बोल देती है। वंशिका के गुस्से को देखकर रोशनी ओके बॉस बोलकर वहां से चली जाती है और जाकर अपना काम कराती है। दूसरी ओर कियारा बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि उसको अचानक से कंपनी के सीईओ ने अपने कैबिन में बुलाई थी और पीहू ने यही बात कियारा की कानों में बोली थी। कियारा जब डोर के पास जाती है तो वो पीहू को एसएमएस करके घर जाने के लिए बोल देती है क्योंकि उसको इसके बाद सीधा अपने डैड के ऑफिस जाना था। वहाँ तो वंशिका के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। कियारा डोर को नॉक करती है तो अंदर से कम इन आवाज़ सुनाई पड़ती है तो कियारा अंदर कैबिन में चली जाती है। इस टाइम वंशिका की फेस दीवार की तरफ थी। कियारा को बस वंशिका की बैग दिखाई दे रही थी। कियारा अपनी मीठी सी आवाज़ में बोलती है मैम आपने मुझे बुलाया। एक पल के लिए तो वंशिका भी कियारा की आवाज़ में कहीं खो सी जाती है।
और जब वो ध्यान देती है तो एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपनी चेयर को कियारा की तरफ घुमाती है तो कियारा तो वंशिका की चेहरा को देखकर ही घबरा जाती है और कहती है आप। वंशिका उसको देखकर बोलती है तुमको क्या लगा था तुम मुझे यूज करके चली जाओगी और मैं बस देखती रह जाऊंगी। कियारा वंशिका से बोलती है देखिए मैं जानती हूँ जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। प्लीज़ आप उसे वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाइए। वंशिका को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घूर के कियारा को बोलती है तुम्हारी ये मतलब है कि तुम मुझे यूज़ करके चली जाओ और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूँगी। तो कियारा उसकी ये बात सुनकर सुन हो जाती है और फिर अपने होश में आकर उससे बोलती है तो फिर आप मुझसे क्या चाहती हो। तो वंशिका उससे बोलती है मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, जो रात को हुआ था हमारे बीच वो सब करना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगी। ये बोलकर वंशिका अपने फ़ोन में एक वीडियो चला देती है जहाँ पर उसकी माँ गार्डन में बैठी होती है और दूर से ही एक आदमी उनके ऊपर गन पॉइंट किए हुए खड़ा होता है। कियारा अपनी माँ को देखकर डर जाती है और वंशिका से बोलती है आप ऐसे कैसे कर सकती हो, वो तो आपको जानती तक नहीं है। तो वंशिका कुछ नहीं बोलती, वो बस कियारा को 5 मिनट का टाइम देती है। कियारा वंशिका की बात सुनकर चौंक जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। एक तरफ उसकी इज्जत थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ और फैमिली। वंशिका कियारा के चेहरे को बड़े गौर से देख रही होती है। जब 5 मिनट का टाइम ख़त्म होता है तो टाइम इज़ ओवर बोलकर वो अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और जाकर कियारा के सामने टेबल पर बैठ जाती है और एक पैर नीचे रखी होती है और दूसरी पैर कियारा की चेयर पर। कियारा वंशिका को देखकर डर जाती है। वंशिका कियारा से पूछती है तो क्या सोचा है तुमने। तो कियारा अपनी नम आंखों से अपना चेहरा उठाकर वंशिका को देखती है। वो देखती है कि वंशिका के चेहरे पर इस टाइम एक डेविल वाली स्माइल थी, जैसे वो कियारा को चिढ़ा रही हो कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वो थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में कियारा से बोलती है अरे स्वीट हार्ट, मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तुम मुझे बाद में जितना चाहे उतना देख लेना, बस अभी मेरे सवाल का जवाब दो, क्या सोचा है तुमने। तो कियारा उसकी बात सुनकर डर जाती है और अपनी हाथ की मुट्ठियाँ को कसकर बंद कर लेती है और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलती है ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। जैसे ही कियारा ये बोलती है वैसे ही वंशिका कियारा के पास आती है और उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। ये सब इतनी जल्दी होती है कि कियारा को तो कुछ समझ ही नहीं आती कि ये सब अभी उसके साथ क्या हुआ। वंशिका कियारा को अपने ऑफिस में बने हुए रूम में ले जाती है जहाँ पर एक बड़ा सा किंग साइज बेड था जिसको वंशिका ने बिल्कुल अपने घर वाले रूम की तरह रेडी करवाई होती है। वंशिका रूम में जाकर कियारा को नीचे उतारती है और उसको पकड़कर किस करने लग जाती है। कियारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है कि वंशिका ये सब क्यों कर रही है। वंशिका तो अब पागल सी हो रही थी और उसके अंदर की फीलिंग्स तो अब और भी ज़्यादा बढ़ रही थी कियारा को अपने सामने देखकर। वंशिका कियारा की होठों को छोड़कर बोलती है जब अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कियारा तो वंशिका की ये बात सुनकर चौंक जाती है, उसे तो अब सुनाई देना ही बंद हो जाती है। वंशिका जब देखती है कि कियारा तो अपनी जगह ही जम गई है तो वंशिका की बात सुनकर तो वंशिका अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कियारा की कमर को पकड़कर अपने पास खींचती है और उसकी ड्रेस को रिमूव करने लग जाती है।
कियारा की आंखें नम हो जाती है वंशिका की हरकतें देखकर और वंशिका उसके ऊपर आकर अपनी शर्ट को उतार कर साइड में फेंक देती है और कियारा से बोलती है, स्वीट हार्ट तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, समझी। वंशिका की बात सुनकर कियारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उससे बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ ना दूं तो वैसे भी ये सब तुम मुझे मजबूर करके कर रही हो। कियारा की ये सारी बातें सुनकर वंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वंशिका गुस्से में बोलती है, आगे से मेरे सामने अपनी आवाज़ को नीचे रखना और मेरी हर बात को अच्छे से मानना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कियारा डर के मारे अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर वंशिका कियारा के लिप्स पर किस करने लग जाती है। वंशिका कियारा के लिप्स पर किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट करती है और किस करते करते वो उसके नीचे की ओर आने लगती है। वंशिका कियारा से थोड़ी सी दूर हटती है और बोलती है, मुझे अब दोबारा ना बोलना पड़े स्वीट हार्ट, तुम भी अब मेरा साथ दो। कियारा अब डर के मारे वंशिका का साथ देने लगती है। वंशिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे प्यार करने के बाद वंशिका कियारा से दूर हटती है और अपने कपड़े पहनकर पहले की तरह रेडी होकर कियारा को ब्लैंकेट से कवर करके उसको सुला के अपने कैबिन में चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। वंशिका अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसे कुछ याद आती है। वो अपने मन में सोचती है कि मुझे कियारा को अपने पास रखने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो वो आसानी से मान जाए। फिर वो कुछ सोचकर एक डेविल स्माइल देती है और रश्मि को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और जल्दी से जल्दी पेपर रेडी करने को बोल देती है। तभी टेबल पर एक फ़ोन रखी होती है जो बजने लगती है। जब वंशिका अपनी निगाहों को उठाकर देखती है तो उसे याद आती है कि ये फ़ोन तो कियारा का है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो कियारा के फ़ोन पर किसी राजीव नाम के लड़के की कॉल आई हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो कॉल पिक करने वाली होती है तभी कॉल कट हो जाती है। वंशिका को कियारा के पास किसी लड़के को देखकर गुस्सा आती है। वो तो अब किसी लड़के को कियारा से बात करते हुए कैसे देख सकती थी। वो गुस्से में जब कियारा के पास जाने ही वाली होती है कि तभी एक मैसेज आती है जिसमें लिखा हुआ था कि कियारा बेबी कहाँ पर हो, मॉम डैड और मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम मत आना, मैंने घर से ड्राइवर को बुला लिया है, वो आने वाला है। जैसे ही वंशिका कियारा को बेबी पढ़ती है तो वो गुस्से में आकर फ़ोन को तोड़ देती है। वंशिका गुस्से में अपना कैबिन का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक देती है। तभी रश्मि को अपने कैबिन में बुलाती है और इस राजीव के बारे में पता लगाने को बोलती है और इसका कियारा के साथ क्या रिलेशन है। रोशनी कुछ पेपर देकर वंशिका को ओके मैम बोलकर वहां से चली जाती है और किसी को वंशिका के कैबिन को साफ करने को बोल देती है। वंशिका वो पेपर लेकर रूम में चली जाती है। वो देखती है कि कियारा बड़ी आराम से सो रही है। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।